साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार के एक माननीय विधायक हाथ में बंदूक लेकर होली खेल रहे हैं। इस विधायक का नाम है अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे, और इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे हैं, ये गोपालगंज जिले के कुचाई कोट से माननीय विधायक हैं। जेडीयू के विधायक हैं, पलटू राम की पार्टी में। और इनका बड़ा भाई सतीश पांडे एक खूंखार क्रिमिनल था, अपराधी था। अब मजे की बात यह है कि सतीश पांडे पहले बिहार पुलिस में सिपाही हुआ करता था। उसे बचपन से पहलवानी करने का शौक था और उसने अपना काफी शरीर जो था वो कसरती बना लिया था, हिष्ट पुष्ट। और बाद में वो बिहार पुलिस में भर्ती होकर सिपाही बन गया और गोपालगंज के जिलाधिकारी का अंगरक्षक हुआ करता था। गोपालगंज के डीएम का बॉडीगार्ड हुआ करता था सतीश पांडे। लेकिन बाद में वो जुर्म की दुनिया में आ गया। उसने अभय पांडे का खून किया और उसके बाद धीरे धीरे सतीश पांडे जुर्म की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ता गया और फिर गोपालगंज और आसपास के इलाकों में, मतलब पूरे सारण प्रमंडल में समझिए, उसकी तूती बोलने लगी। उसी सतीश पांडे का ये छोटा भाई है अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे। सतीश पांडे ने अपनी पत्नी उर्मिला देवी को भी गोपालगंज जिला परिषद की अध्यक्षा बनाया, अपने बेटे मुकेश पांडे को भी बनवाया। और ये जो पांडे बंधु हैं, ये पांडे बंधु बिल्कुल गोपालगंज में उत्पात मचा कर रखते हैं। ये जो पप्पू पांडे और अमरेंद्र पांडे है, इसका भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। ट्रिपल मर्डर तक के केस में इसका नाम आया था, 13 हत्याकांड के भी केस में। लेकिन पलटू राम के आशीर्वाद से ये बिहार विधान मंडल की, बिहार विधानसभा की शोभा बढ़ा रहा है। अभी जिस वजह से पप्पू पांडे चर्चा में आया वो वजह यह है कि अभी तो होली बनाई गई थी। होली के मौके पर इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। वीडियो में ये जो माननीय विधायक हैं अपने चमचों के साथ, चले चपाटियों के साथ, बिल्कुल होली के मूड में है, रंग बिरंगा होकर बैठे हुए हैं कुर्सी पर। और उसके बाद सोशल मीडिया में तो वीडियो वायरल है, उसमें एक इनका चमचा इनको बंदूक पकड़ा देता है और उसके बाद एक दूसरा चमचा है वो सर पर गमछा रख के बिल्कुल उसको दुपट्टा बना के नाच रहा है। वो नदिया के पार का गाना है, जोगी जी धीरे धीरे नदी के तीरे तीरे, उस गीत पर थिरक रहा है और पूरा हंगामा हो रहा है। तो अब बात ये आती है कि ये होली के दिन बंदूक निकालने की क्या जरूरत थी विधायक जी को? बंदूक को पिचकारी बनाने की क्या जरूरत थी? और उस बंदूक से विधायक जी किसको डराना धमकाना चाह रहे थे? आपकी किसकी दबंगई दिखाना चाह रहे थे किसको? अब तो गोपालगंज पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए कि माननीय विधायक के हाथ में जो बंदूक थी वो लाइसेंसी बंदूक थी कि गैर लाइसेंसी थी। अगर लाइसेंसी बंदूक थी भी, उसका लाइसेंस भी था, तो क्या एक ऐसे व्यक्ति को जिसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, क्या उसको लाइसेंस मिलना चाहिए हथियार का? उसका हथियार का लाइसेंस क्यों नहीं रद्द किया जाए? और यदि लाइसेंसी हथियार है तो उसका उद्देश्य क्या डराना धमकाना है लोगों को? जब मैं सन 2000 में लखीसराय जिले का एसपी हुआ करता था तो मैंने सूड़ेगढ़ा के विधायक प्रहलाद यादव के सभी लाइसेंस रद्द करवा दिए थे, क्योंकि सूड़ेगढ़ा के विधायक प्रहलाद यादव का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास था और उसी आधार पर मैंने उसके लाइसेंस रद्द करवाए थे, जिस पर लालू यादव का मुझे फोन भी आया था और लालू यादव से फोन पर मेरी बकझक भी हुई थी। तो किसी को ये हथियार गलत तरीके से रखने का, दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है, चाहे आप माननीय विधायक हो, माननीय सांसद हो, कोई हो। लेकिन ये बिहार है। अभी आप जानते हैं जदयू के एक दूसरे विधायक हैं, वो भी पलटू राम की पार्टी में ही है, गोपाल मंडल। उस पर भी मैंने 3-4 दिन पहले वीडियो बनाया था। गोपाल मंडल का भी होली मिलन का वीडियो वायरल हुआ था। 10 मार्च को नवगछिया हाई स्कूल में एक अश्लील गाने गा रहा था गोपाल मंडल।
फिर उसने एक नर्तकी के चेहरे पर नोट चिपका दिया था। तो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है पलटू राम बिहार में? किसको कहने जाए, ये लोग माननीय विधायक हैं जिनसे गरिमामय आचरण की उम्मीद की जाती है, और ये लोग सड़क छाप गुंडों की तरह व्यवहार करते हैं। अपनी गरिमा को तो तार तार करते ही हैं, साथ ही साथ पूरे बिहार की इज्जत का फलूदा बना देते हैं। पूरे देश में बिहार की एक नकारात्मक छवि बनती है। लेकिन बिहार में समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है, किधर जा रहा है बिहार। जो हमारे नालायक मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं। अनंत सिंह मूंछों पर दाव देता है, मुख्यमंत्री आवास में जाता है, एक अणे मार्ग पर पलटू राम के साथ बंद कमरे में लंबी गुफ्तगू होती है। फिर पलटू राम उसके गांव जाते हैं, लदमा गांव जाते हैं। अभी अनंत सिंह बेउर जेल में बंद है, लेकिन बेउर जेल में उसको मोबाइल की सुविधा मिली हुई है। वो अपने गिरोह का संचालन करता है। मैंने बार बार कहा है कि यदि शहाबुद्दीन को भेज दिया गया था तिहाड़ जेल, तो अनंत सिंह को भी भेजा जाए। लेकिन पलटू राम कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। बिहार के आईएएस आईपीएस लोग मर्दाना कमजोरी का शिकार हो गए हैं, इसलिए अनंत सिंह बेउर जेल से अपने गिरोह का संचालन कर रहा है। अब इसी पलटू राम ने लगभग 2 साल पहले अप्रैल 2023 में आनंद मोहन नाम के एक खूनी को, सजा याफ्ता खूनी को जेल से बाहर निकाल दिया था, और उसके लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए थे, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया था, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सिंधमारी करनी थी। अब पलटू राम जाते हैं आनंद मोहन के साथ दही चूड़ा खाते हैं। आनंद मोहन की पत्नी को लोकसभा भेजवा चुके हैं शिवहर से। ये चारों ओर ये हो रहा है, बिहार में नंगा नाच हो रहा है। 15-20 दिन पहले तो बिहार का पर्यटन मंत्री बना है माननीय पर्यटन मंत्री राजू सिंह। ये एक हत्यारा है, खूनी है, मर्डरर है, कातिल है। ये मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से भाजपा का विधायक है, और इसने 1 जनवरी 2019 को दिल्ली में अपने फार्म हाउस में श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला का खून कर दिया था। उस केस में राजू सिंह पर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट किया है। राजू सिंह पर कोर्ट में आरोप गठित हो चुके हैं, चार्ज फ्रेम किया जा चुका है, और उस खूनी को पलटू राम ने बिहार का पर्यटन मंत्री बना दिया है। बिहार में पुलिस अधिकारियों की हत्याएं शुरू हो गई है। 2 दिनों में भी 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या हुई है। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था। 12 मार्च को अररिया जिले के फुलकाहा थाना के एएसआई राजीव रंजन मल्ल की हत्या कर दी गई। 14 मार्च को मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना के एएसआई संतोष सिंह की हत्या कर दी गई। संतोष सिंह के सर पर धारदार हथियार से वार किया गया, और उनका पूरा ब्रेन सर के बाहर निकल गया था। ऐसी विभत्स मौत हुई थी, और ये अपराधियों के हाथों। बिहार में ऐसी हालत हो गई है कि आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा देना शुरू किया है। 2-3 महीनों में 2 आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा दिया है। शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दे दिया, काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया, और मुझे खबर है कि चुनाव के पहले बिहार के 1 दर्जन और आईपीएस अधिकारी इस्तीफा देकर नौकरी छोड़ देंगे। ये स्थिति हो रही है। विधायक लोग बंदूक चमका रहे हैं, और पप्पू पांडे और अमरेंद्र पांडे पर भी न पार्टी कोई कार्रवाई करेगी, न पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। और हमारे जो पलटू राम है, उनसे यदि पूछा जाएगा तो वो बहुत मासूमियत से अपनी अनभिज्ञता जाहिर करेंगे, अनजान बन जाएंगे, बोलेंगे कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या जी मुझे नहीं पता, कैसे कैसे क्या हुआ। तो ये बिहार में हालत है। एक माननीय विधायक के पिताश्री को देख लीजिए। तरारी से भाजपा के विधायक हैं विशाल प्रशांत, उनके ये पिताजी हैं सुनील पांडे। भाजपा का वरिष्ठ नेता है सुनील पांडे, हाथ में AK-47 लेके घूम रहा है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। कोई व्यक्ति AK-47 नहीं रख सकता। लेकिन बिहार के आईएएस और आईपीएस नपुंसक हो गए हैं, नामर्द हो गए हैं। किसी की औकात नहीं है कि सुनील पांडे पर रेड करके इसका AK-47 जब्त किया जाए। बिहार पुलिस मुख्यालय में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती हैं, डायलॉगबाजी होती है कि डिजिटल पुलिसिंग होगी, लैपटॉप पर केस डायरी लिखी जाएगी, वैज्ञानिक अनुसंधान होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन जो कहते हैं ना, बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की, तो सिर्फ डायलॉगबाजी हो रही है और जमीन पर एक काम नहीं हो रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।